एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं ही हूँ? क्योंकि तुम इतनी पंचुअल जो हो। 3 बजे का टाइम दिया था और ठीक 3 बजे फोन किया। और एक हम दिल्ली वाले हर काम आराम से करते हैं। अब अमृता, समीर से बात हो सकती है? ओहो, कभी मेरे से भी तो बात कर लिया कर। बाय गॉड, तुम दोनों बिल्कुल सेम टू सेम हो। उससे बात करो तो वो नैना नैना की रट लगा रखता है, और तुझसे बात करो तो तू समीर समीर करती रहती है। प्लीज प्लीज समीर को फोन दो ना। 1 मिनट होल्ड करना। समीर, लगता है अब तक आया ही नहीं है स्कूल से। ओहो, आ जाएगा। तब तक मैं हूं ना तुम्हारा टाइम पास करने के लिए। वो एसटीडी कॉल है ना, तो मैं बाद में करूंगी। ठीक है, बाय। अच्छा ठीक है, बाय। हाँ, कट गया। भगवान जी, कोई ऐसा फोन बना दो ना जिसमें एसटीडी का झंझट ही ना हो, और कम खर्चे में जितनी चाहे उतनी बात कर लो। बताइए, दुआ मांगी थी 20th सेंचुरी में और कबूल हुई 21st सेंचुरी में। उन दिनों एसटीडी कॉल करते हुए नजर घड़ी पे रहती थी कि कहीं ज्यादा बिल ना आ जाए, और आज एसटीडी तो क्या, आईएसडी करते हुए भी कोई नहीं सोचता। लेकिन एक फर्क जरूर है, उन दिनों भले ही कॉल महंगी थी लेकिन बात करने का टाइम बहुत होता था, और आज कॉल सस्ती हैं लेकिन लोगों के पास बात करने का टाइम ही नहीं है। अरे रुको 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 रुको, ये बताएगा हम जा कहाँ रहे हैं? जन्नत। अरे परियों को लेने। क्या? हाँ, तू भी देखेगा ना तो यही कहेगा। 2 मिनट रुको, मैं बस यूं गया और यूं आया। अबे समीर, कहाँ जा रहा है? देख रहा है भाई, ये पहले से सोच के आया था कि स्कूल में बंक मारना है। अबे चल 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 भाई, ना। चल। अरे परियां इंतजार कर रही हैं, चलो चलो चलो। अबे वो देखो, आ गई जन्नत। यार ये तो वीडियो लाइब्रेरी है। भाई जन्नत बोल जन्नत, क्योंकि यहाँ हमें मिलता है, क्या मिलता है? इंग्लिश परियां। कभी देखी है इंग्लिश परियों वाली रंगीन फिल्म? चल चल आजा आजा। चल भाई। अबे समीर, अबे ये देखना। अरे और समीर, और समीर तू ऐसे क्यों बाहर आ गया? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? क्या देख रहे हो ये सब? ठंड तो रख। अबे छोड़ना टुल्लू इसे, अभी ये बच्चा है, बड़ा होने में बहुत टाइम लगेगा इसे। मैं बच्चा नहीं हूँ। भाई तो दिखा दे इन्हें कि तू बच्चा नहीं, मर्द है, मर्द। समीर तू अंदर नहीं जा सकता तो यहाँ रुक कर हमारा इंतजार तो कर। ठीक है, चलो 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 यार, चलो चलो चलो। 90s VCR रंगारंग फिल्में, मतलब रंगीन फिल्में, लैंडलाइन, फोन, लव लेटर्स और टीनेज की वो उम्र। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, पर यही तो थी वो सारी चीजें जो उन दिनों किसी भी आम से दिन में ड्रामा का तड़का लगा देती थी, नरम से माहौल को भी गर्म कर देती थी, घास में भी आग लगा देती थी। और ऐसा ही कुछ होने जा रहा था हमारी जिंदगी में। भाई जी पूछेंगी कि इतना देर से क्यों आई स्कूल से, तो क्या कहूंगी? एक और बार कोशिश कर लेती हूँ। अब तक स्कूल से आ गया होगा समीर।
हेलो हेलो, समीर आ गया? एक मिनट, हाँ मैं देखती हूँ। समीर, ये ले तेरी हीरोइन का फोन, जल्दी से बात कर लेना। हेलो। इतनी देर क्यों हुई तुम्हें स्कूल से आने में? पता है कब से पीसीओ के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। एक्स्ट्रा क्लास थी। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। सॉरी यार, तुम गुस्सा हो? थी, पर तुम्हारी आवाज सुनकर गुस्सा उतर गया। मेरा भी बहुत दिल कर रहा था तुम्हारी आवाज सुनने का। झूठ, ऐसा होता तो इतनी देर इंतजार नहीं करवाते तुम मुझे। अरे तुमने अभी तो कहा कि तुम गुस्सा नहीं हो। हाँ तो फिर से आ गया। अच्छा तुम पहले कहो। नहीं, पहले तुम। समीर, तुम कहो। अच्छा बोलता हूँ। नैना, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। अब किसी से वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। अच्छा, तुम अपना वादा निभा रहे हो ना? अपने घर वालों के साथ प्यार से रह रहे हो ना? हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। तुम्हें पता है समीर, आज ना शाम को चाची वीसीआर किराए पर मंगवा रही हैं। मैंने तो चाची जी से बोल दिया, मुझे ना दिल है कि मानता है नहीं तो देखनी ही है। वैसे समीर, तुम्हारे घर पे वीसीआर होगा ना? तो तुम भी शाम को दिल है कि मानता नहीं देखना। नैना, अरे कैसेट ले लेना ना किराए पर। हेलो, बोलो कुछ। नहीं देख पाऊंगा। वो क्या है ना कि दादी को किसी का भी वीडियो देखना पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फिल्म देखूंगी और फिर मैं तुम्हें ना पूरी पिक्चर की स्टोरी फोन पर सुनाऊंगी, एक एक डायलॉग के साथ। शुक्र है तुम्हारी हंसी तो सुनने मिली। तुम्हारी भी। समीर ना बहुत खुश हो जाएगा मुन्ना पंडित को वहां देखकर। एक मिनट, तूने कहीं समीर को बताया तो नहीं कि मुन्ना और पंडित दिल्ली? हाँ, मैं तो पागल हूँ ना। वो तो तू है समीर के लिए। वैसे एक बात बताऊं, तू भी चली जा दिल्ली। काश 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 ऐसा हो पाता। और अगर ऐसा सच में हो गया तो हाँ, तो मैं बन जाऊंगी चांदनी पिक्चर की श्रीदेवी और समीर बन जाएगा ऋषि कपूर, और फिर वो मुझे बाइक पर बिठाकर गाना गाएगा। अब मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ेगी? क्लास में चल, लेट हो रहा है। सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं, जाओ 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 जाओ, तुम्हें लेट होगा, जाओ। सर स्मरण करेगा ये जग मुझको, जग से गुजर जाने के बाद आपने करी सहायता मेरी, आपको लाखों धन्यवाद। वाह 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 वाह, क्या बात है लोचन सर। शुक्रिया। मैं आप ही से मिलने आ रही थी। अच्छा, ये बताने कि आपकी इन्हीं कविताओं से प्रभावित होकर आपको इस साल की कल्चरल कमेटी में शामिल कर लिया है मैंने। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? आपत्ति? ये तो मेरा सौभाग्य है शांति जी। ये मैंने नई कविता लिखी है, कल ही लिखी है मैंने। आप पढ़ना चाहेंगी? ये तो मेरा सौभाग्य होगा लोचन सर। लाइए। तो ये लीजिए देश के लिए मेरी प्रेम भरी कविता। प्रेम भरी कविता। जी।
वाकई बहुत अच्छा लिखते हैं आप। धन्यवाद। बाद में मिलता हूँ। जी। प्रेम भरी कविता। अब समझ में आया कि ये प्रेम पत्रों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहां हो रहा है। बताता हूं मैं। स्वाति, मुन्ना पंडित पहली बार इतना दूर गए हैं, वो भी अकेले। मुझे बहुत चिंता हो रही है। नैना, टेंशन तो मुझे भी हो रही है। दोनों ने घर पे ये बोला है कि दोनों साथ में गए, लेकिन सच बात तो ये है कि दोनों अलग अलग गए। आजकल तो 12-13 साल के बच्चे माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं। इंडिया तो क्या, वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं। इंटरनेट और मोबाइल फोन्स ने ट्रैवल करना इतना आसान जो बना दिया है। लेकिन उन दिनों 17-18 साल के टीनेजर्स के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना ऐसा होता था जैसे कोई सिपाही जंग के मैदान में जा रहा हो। हे भगवान नैना, और एक लेटर। तू नहीं समझेगी स्वाति। मेरा बस चले तो मैं 24 घंटे समीर को चिट्ठी लिखती रहूं। मैं ना समीर को एक एक पल के बारे में बताना चाहती हूँ, जैसे जब वो वापस आए तो उसे लगे ही नहीं कि हम कभी दूर हुए। तुझे क्या लगता है, समीर वापस अहमदाबाद आने वाला है? ज़रूर आएगा, और जब तक वो नहीं आता तब तक ऐसे ही मैं उसका इंतज़ार करती रहूँगी, चिट्ठियाँ लिख लिख के। स्टाफ रूम गरम, चाय ठंडी, ऊपर से प्रिंसिपल साहब ने कूलर देने से मना कर दिया। इस साल तो राकेश जी को ना कूलर मिला, ना ही कल्चर कमेटी में जगह। कूलर का तो पता नहीं मैडम, पर कल्चरल कमेटी में जगह क्यों नहीं मिली इसकी वजह मैं अच्छे से जानता हूँ। अरे शांति ने उस लोचन को जानबूझ के सेलेक्ट किया है। अरे राकेश जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे शांति जी आपकी दुश्मन हो। मुझसे दुश्मनी का तो पता नहीं मैडम, पर हाँ उस लोचन से गहरी दोस्ती जरूर है आपकी वो शांति मैडम की। मतलब अरे बच्चे हैं क्या, मतलब पूछ रहे हैं। शांति और लोचन का सच कहते हैं लोग, इश्क में बड़ी ताकत होती है भाई। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी घटिया बात करते हुए। मुझे शर्म आनी चाहिए, हाँ? मुझे शर्म आनी चाहिए। और वो दोनों जो एक दूसरे को प्रेम पत्र लिख रहे हैं स्कूल के कोने कोने में, उनको इस नीच हरकत की शर्म नहीं आनी चाहिए। बोलिए, जवाब दीजिए। क्या कह रही थी आपकी शांति मैडम? हाँ? कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं आप लोचन सर, पर किसके लिए लिखते हैं ये नहीं बताया। अरे राकेश जी, शांति टीचर ने आपको कमेटी में नहीं रखा, इसका मतलब नहीं है कि आप उसके ऊपर झूठा आरोप लगाएं। सबूत है मेरे पास शर्मा जी, और देखिएगा आप लोग मैं क्या करता हूं, सब देखेंगे आप लोग। समीर भैया मैं और मम्मा अपू घर गए थे, हमने भूत बंगला भी देखा, उसके बाद हमने आइसक्रीम चॉकलेट खाई। अच्छा, और मेरी आइसक्रीम? सॉरी भूल गई। सॉरी सॉरी सॉरी। समीर भैया ने मेरा बलून फोड़ दिया। अभी अभी आए हो? हाँ बस 5 मिनट हुए। केशव, एक गिलास शिकंजी बना कर लाओ जल्दी। अभी लाए मैम साहब। बेटा जब भी स्कूल से आओ ना, एक गिलास शिकंजी पी लिया करो, लू से बच के रहोगे। इसका क्या करें, वापस कर देगा? इसका करना क्या है, सारा मूड तो इसने खराब कर दिया। ओ यार, लाइट चली गई तो इसमें मेरी क्या गड़बड़ी है? हाँ भाई, एक आइडिया आया, बताऊं? बोलो। समीर के घर वीसीआर है, उसे पकड़ते हैं। बात तो सही है यार। चलो चलो उसे फोन करते हैं अब। मम्मा, कैसा रहा तुम्हारा दिन? बहुत अच्छा। टिफिन खा लिया? हेलो, समीर है?
हाँ, लेकिन कौन बोल रहा है? मैं उसका दोस्त। किसका फोन है? समीर के दोस्त का फोन है। अरे वाह, अभी स्कूल ज्वाइन किया और दोस्ती भी कर ली। वेरी नाइस समीर। कितना टाइम लगा रहे हो केशव? मैं ही बना कर लाती हूँ। हेलो। हेलो समीर, मैं टुल्लू। यार एक प्रॉब्लम हो गई। अब क्या हुआ? यार लाइट चली गई। मैं क्या करूँ उसमें? यार वो वाली फिल्म देखनी थी। हम तेरे घर आ रहे हैं। क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी मत आना। कितना फट्टू है यार तू। अच्छा नहीं आते, बस बच्चा। मैं बच्चा नहीं हूँ। तो प्रूव करना। देख भाई, तू अपना भाई है इसीलिए बता रहा हूँ। अरे ऐसी फिल्म में मजा आ जाएगा। उसमें ना बस लेकिन यार अगर घर में किसी को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कैसे पता चलेगा भाई? वॉल्यूम कम कर देंगे और अंदर से दरवाजा बंद कर देंगे। नहीं यार, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। जिस दिन घर में कोई नहीं होगा ना, मैं तुम लोगों को बता दूंगा। तब तुम लोग आ जाना, ठीक है? चल मैं रखता हूँ अभी। बाय। हो गया भैया? मतलब आप कर लो। टाइम लगा रहे हैं। हो जाएगा, रुकना। भैया दिल है कि मानता नहीं तो लाए हो ना? ये लो, दिल है कि मानता नहीं। कल सुबह 8 बजे आऊँगा। अगर लेट किए तो 10 रुपये घंटे के हिसाब से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अच्छा नैना, हाँ? उदय की शादी की कैसेट भी चलाएंगे, है ना? हाँ जरूर चाची जी, लेकिन सबसे पहले ओ भाई, किराए का वीसीआर ही आया है ना? कोई बारात तो नहीं आई है जो ऐसे नाच रहे हो पागलों के जैसे? इनको कहाँ से खुशबू आई? क्या बोली बेला? कैसी खुशबू? वो भगवान झूठ न बोले भाभी जी, मैं ये कह रही थी कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपने इतर लगाया है क्या? इतर को गोली मारो। और ये क्या बीमारी पाल ली है तुमने? हैं? वो भाभी जी क्या है ना कि बहुत दिन हो गए थे कि तो बच्चियों ने कहा फिल्म देखनी है तो मैंने तो वीसीआर मंगा लिया किराए का। वाह, बहुत बढ़िया बेला। अकल घास चरने गई है। अरे पहले ही से दोनों बिगड़ी हुई है। भाभी जी चाय पियेंगे क्या? मैं इलायची डाल के बनाऊं? जहर डाल के बना। कम से कम मैं घर की बर्बादी देखने से तो बच जाऊंगी। बेला मेरी बात ध्यान से सुन ले, गांठ बांध ले। आज जो तुम इन सबके साथ नाच रही हो ना, कल ये दोनों के दोनों तुम्हारे सर पे तांडव करेंगी, तांडव। ओ भाई, भतीजी फेल हो गई है और चाची फिल्में दिखा रही है। बताओ। लेकिन ताई जी अब तो नैना ने फिर से टॉप। चुप, वकालत नहीं, मना किया ना। टप 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 टप, चुपचाप पढ़ाई करो जाके। ये सब यही तमाशा है ना? न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। कितना तमाशा मचा रखा है। अरे उनका तो लिहाज कर लो, बड़े बूढ़ों का जो दीवार पे फोटो में टंगे हैं। बस बहुत हुआ बेला। ताई जी लेकिन वो चुप, पढ़ाई करो जाके। एक पड़ेगा, तमाशा बना रखा है, समझ में ही नहीं आता कुछ भी। नैना गई तेरी दिल है कि मानता नहीं। नहीं चाची जी, दिल भी यही है और दिल है कि मानता नहीं भी। अरे तो भाभी जी कौन सी कैसेट? पूजा दीदी की शादी वाली। हे भगवान। अच्छा तू एक काम कर बेटा, तू कैसेट लगा, हाँ, और आवाज धीरे कर देना।
मैं तब तक खाने पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ, उन दिनों फिल्म्स देखना एक जुनून था। पूरी रात चाहे जितनी भी नींद आ रही हो, आंखें फाड़ कर वीसीआर पे फिल्में देखी जाती थी। मैं अगर उस रात सो जाती तो सपनों में अपने समीर को देखती, लेकिन वीसीआर पे फिल्में देखने का मौका रोज रोज थोड़ी ना मिलता था। 90s में वीसीआर पर फिल्में देखने के लिए अब इतनी चीटिंग तो अलाउड थी, नहीं?